हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो आप, SI CI पढ़ते हो आप, फ्रैक्शंस पढ़ते हो, तो उन सभी के सभी चैप्टर्स में। और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, उनको सॉल्व करने के लिए बैंक और SSC में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8th क्लास में परसेंटेज का काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो आज हम तैयार करने वाले हैं। तो परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो एक ऐसा भिन्न है या एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं और उसके बाद अपन कुछ फ्रैक्शंस को समझेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है या एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 होता है। तो लाइक दिस x% कैन बी रिटन लाइक x अपॉन 100। वाई? बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शन, ओके, दिस इज अ फ्रैक्शन, सो x अपॉन 100, ठीक है। अगर अपन इसको दोबारा से देखते हैं और दूसरे एग्जांपल्स लेके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा y%, ठीक है। y% का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल हो जाएगा y अपॉन 100। मतलब कि किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगा दिया जाए, किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगा दिया जाए तो उसमें 100 का डिवाइड करते हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है, सो दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज, ठीक है। इसके लिए आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 10%, ओके। सो 10% दैट विल इक्वल टू 10 अपॉन 100, दैट विल बी इक्वल टू 10। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/10 इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको याद रखने हैं जो कि बड़े सिंपल हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसमें अपन जो परसेंटेज याद रखने वाले हैं वो क्या है? लाइक कोई भी नंबर जो है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लाइक 100% की बात कर रहे हैं तो 100% का मतलब होता है 1, ओके। 200% का मतलब होता है 2, और 300% का मतलब होता है 3। कैसे? चलिए समझ लेते हैं अपन। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे 100%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला मैंने कि जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। सो 100 कैंसिल आउट बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। बहुत सारे बच्चे मुझे जीरो कभी कभी बोल देते हैं, दैट विल बी वेरी फनी, बट एक्चुअल में 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, ठीक है। 200%, सो 200% विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 100, ओके। सो दिस जीरो विल बी कैंसिल आउट एंड विल बिकम इक्वल टू 2, ओके। फॉर एग्जाम्पल 300 की बात करूँ तो 300% में भी सेम होगा, 300 डिवाइडेड बाई 100 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एंड द आंसर विल बी 3। तो अल्टीमेटली परसेंटेज क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 75% ले लिया, ठीक है। 75% में भी क्या करेंगे अपन? 75 अपॉन 100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 थ्री ज़ा एंड 25 फोर ज़ा, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 3/4%। और वी कैन ऑल्सो रिटन लाइक 75%, दैट विल बी इक्वल टू 75 अपॉन 100। तो अगर अपन डेसिमल लगा दें इसमें तो कितना हो जाएगा? 0.75, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो परसेंटेज जो है कभी कभी पॉइंट में भी काम करता है और फ्रैक्शन में भी। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि आपको क्या यूज़ करना है। वहाँ पे आपको डेसिमल ज़्यादा इफेक्टिव है आंसर लाने के लिए या फ्रैक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे कि 75% मैंने दिया हुआ है, 50% दिया है, 25% दिया है, 10, 25%, ठीक है। तो इसके फ्रैक्शन फॉर्म भी लिखे हुए हैं और इसका डेसिमल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं बताऊंगा आपको। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। उसका आई डोंट नो अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो आपको यहाँ पे सिंपल समझना है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। इसको मैं हल्का सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5% ऑफ 5 to 5, ओके। सो दिस 5% विल बी इक्वल टू 1/20, ठीक है। सो 1/20 मल्टीप्लाई बाई 5 to 5। सो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, जीरो लगा देंगे, दो से काट देंगे, तो अल्टीमेटली टू से कैंसिल जब होगा ये, तो क्या उतना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, एंड डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 262.5, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। आपको जस्ट समझना है यहाँ पे कि परसेंटेज होता क्या है। पहले डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना है, फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स करने हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि
1% से लेकर के आपको जो है 20% तक के सारे फ्रैक्शंस निकाले, लाइक 1% इक्वल टू 1/100, 2% इक्वल टू 2/100, 3% इक्वल टू 3/100 एंड सो ऑन टू 20%, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियोस। यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे 33%, सो हाउ कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस विल बी इक्वल टू 33/100, ओके। सो दिस ऑल्सो रिटेन लाइक 0.33%, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 33 होल्ड 1/3%, ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जो मैं आपको याद कराऊंगा फर्दर वीडियोज़ में, कि आपको बड़े काम आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो अभी का वीडियो ये कंप्लीट होता है, आपको परसेंटेज का आई होप जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। तो आई थॉट कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगर परसेंटेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए देन मैं डेफिनेटली बना के लेके आऊँगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, और एक छोटा सा इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया परसेंटेज का, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके दोस्तों, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।